हरे कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का आनंद लेते हुए हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, अध्याय 18 का ये दूसरा भाग है, जहां पर हम श्लोक 13 से आगे बढ़ेंगे। इसके पहले वाले भाग में हमने श्लोक 1 से लेकर श्लोक 12 तक पूर्ण किया था। आज हम 13 से आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की पूर्ति के लिए कितने कारण होते हैं उसके बारे में बताया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण होते हैं। तुम इन 5 कारणों को विस्तार से जान लो। मनुष्य कर्म किन कारणों से करता है, उसके केवल 5 ही कारण हैं। अब मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। हे अर्जुन, कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न प्रकार की इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण होते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य कर्म करता है। इस संसार में जो भी मनुष्य कर्म करता है, वो मनुष्य इन 5 कारणों के अनुसार ही कर्म करता है, या यूँ कहो, इन 5 कारणों के लिए ही कर्म करता है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वो इन 5 कारणों के फलस्वरूप ही करता है। इसीलिए हे अर्जुन, जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं होता है। वस्तुओं को ठीक से नहीं जानता ऐसा व्यक्ति। हे अर्जुन, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि माया के द्वारा बंधी हुई नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हे अर्जुन, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। ये तीनों ही कर्म को प्रेरणा देते हैं कर्म करने के लिए। हे अर्जुन, इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। अर्थात ये 3 वो हैं जहाँ पर कर्म रहता है। कहाँ रहता है? इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के घर हैं। इन तीनों जगह पर ही कर्म रहता है। हे अर्जुन, प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब इसके बारे में तुम ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम तामसी जानो। और
वह ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, ऐसे काम को सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त हो जाता है, इसको तुम तामसी जानो। हे अर्जुन, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, केवल वही कर्म सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक या मिथ्या अहंकार के भाव में किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। लेकिन हे अर्जुन, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा तथा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, ऐसा कर्म तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। जो कर्ता सदैव शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। इसको सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाता, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। हे अर्जुन, जो अटूट हैं, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती,
ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। और जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण है जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गौ रक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हे अर्जुन, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 में श्लोक 13 से लेकर श्लोक 44 तक पूर्ण किया। इसके आगे के श्लोक हम अगले भाग में पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, भगवत गीता का आनंद लीजिए, सुनिए और सुनाइए। यही वो ज्ञान है जो मानव जीवन को सही राह दिखाएगा, जीवन जीने का सही तरीका बताएगा। हमारा भी ये एक छोटा सा प्रयास है कि भगवत गीता में कही गई बातों को हम मानव समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, भगवत गीता में लिखी बातों के मर्म को समझा सकें। भगवत गीता सुनिए और सुनाइए, और इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।